दोस्तों, हार्ट अटैक की बीमारी इस समय एक महामारी का रूप ले रही है। छोटे बच्चों, गरीब, अमीर, स्त्री, पुरुष सबको अपने चपेट में ले रहा है। दोस्तों, ऐसा क्या कारण है जिस कारण से हार्ट अटैक इतनी तेजी से बढ़ रहा है? 100 साल पहले हार्ट अटैक दोस्तों इतना नहीं था। कभी-कभार किसी को जो बहुत आरामदायक ज़िंदगी जीते थे, उन्हें हार्ट अटैक आता था और यह हार्ट अटैक गरीबों को अपने चपेट में नहीं लेता था। ऐसा क्या कारण है कि हार्ट अटैक इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है? इस पे भी चर्चा करेंगे और आज के वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी शेयर करेंगे, मतलब कुछ ऐसे सावधानियाँ आपको बताएँगे। दोस्तों, अगर इन सावधानियों को आप अपनाते हैं, तो हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी के खतरे को कम कर सकते हैं। इससे अपने आप को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए एक-एक करके जानते हैं वो कौन-सी सावधानियाँ हैं, जिससे हम हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी से बच सकते हैं। पहली बात तो दोस्तों, अपने खान-पान पे आप ध्यान दीजिए। खान-पान पे और दिनचर्या पे। खान-पान का मतलब हमें बाहर की जो भी चीज़ें हैं, उन्हें खाने से पहले 100 बार उसके बारे में सोचना चाहिए। उसमें क्या पड़ा हुआ है, कैसे बनाया गया है और इसे खाने से हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। दूसरी तरफ दोस्तों, हमें बाहर की तली भुनी चीज़ बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। प्रोसेस्ड किया गया और अल्ट्रा प्रोसेस्ड किया गया जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, इसमें दोस्तों क्या होता है, सबसे ज़्यादा वसा होता है और उच्च मात्रा में कोलेस्ट्रॉल, ट्रांस फैट होता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए, हृदय के लिए सबसे गंभीर समस्या का कारण हो सकता है। तो दोस्तों, ये बाहर की चीज़ें खाने से पहले आप 100 बार सोचिए और हो सके तो घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ मत खाइए। आपके घर में जो भी चीज़ें बन रही हैं, उनमें कम मात्रा में नमक का प्रयोग होना चाहिए। इसके अलावा हो सके तो सेंधा नमक भी आप अपने डेली खाने बनाने में प्रयोग करिए। चीनी तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मैदा से बनी हुई कोई चीज़ मत लीजिए। रिफ़ाइन किया गया तेल नहीं लेना चाहिए। इन चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए और अपने घर की बनी हुई चीज़ें ही खाना चाहिए। दूसरी तरफ है दोस्तों गलत दिनचर्या। आज के समय में हमारी दिनचर्या एकदम गलत है। दोस्तों, ये हमारा शरीर प्रकृति से बना हुआ है। जब हमारा शरीर प्रकृति से बना हुआ है, तो हमें प्रकृति के अनुसार ही चलना पड़ेगा। लेकिन आज हम प्रकृति के अनुसार नहीं चल रहे हैं। आज हम दोस्तों प्रकृति के अपोज़िट चल रहे हैं। अपोज़िट का मतलब ना तो हमारा खाने का समय निर्धारित है, ना सोने का समय निर्धारित है, ना जागने का समय निर्धारित है। तो दोस्तों, इसके लिए एक समय निर्धारित करिए और उस समय जो प्रकृति निर्धारित की हुई है उसी को फ़ॉलो करना है। उसका मतलब है कि दिन में मतलब काम करिए, रात का मतलब पूर्ण रूप से आराम, चाहे वो शारीरिक रूप हो, चाहे वो मानसिक रूप से, हमें आराम करना चाहिए। इसका मतलब सीधे से है, आप अपना खाना-पीना सूर्य डूबने के पहले ख़त्म कर लीजिए और सूर्य डूबने के बाद अपने शरीर को पूर्ण रूप से आराम दीजिए। जल्दी खाना खाइए, जल्दी सो जाइए, जिससे आप दोस्तों जल्दी से उठ सकें। जब आप जल्दी से उठ सकेंगे, उस समय स्वच्छ हवाएँ चलती हैं और अपने शारीरिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए, मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए कार्डियो मॉर्निंग वॉक यानी तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक करना। तेज़ गति के मॉर्निंग वॉक का मतलब दोस्तों 1 सेकंड में 1 कदम, 1 मिनट में 70 से 80 कदम आपके पड़ने चाहिए। इसे कहते हैं तेज़ गति से, स्वास्थ्य से संबंधित इसे कहते हैं मॉर्निंग वॉक। दोस्तों, इस तरह से जब आप मॉर्निंग वॉक करते हैं डेली 5 से 6 किलोमीटर, तो दोस्तों आप हृदय से संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं, नहीं होती हैं। पूरे शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ स्ट्रॉन्ग होती हैं और हमारा हृदय मजबूत होता है। मॉर्निंग वॉक करने के बाद वहीं बैठ के खुले आसमान के नीचे सूर्य की किरणों के सामने हमें बैठ के कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन भी करना चाहिए। जिनमें 2 योगा ज़रूर करना चाहिए। पहला है अनुलोम-विलोम, डेली हमें 20 से 25 मिनट। दूसरा है कपालभाति, 15 से 20 मिनट हमें ये दोनों करना चाहिए
और चिंता डिप्रेशन से भगाने के लिए, अपने आप को पॉजिटिविटी रखने के लिए दोस्तों हमें डेली 15 से 20 मिनट का ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से दोस्तों हम क्या होता है, हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, चिंता डिप्रेशन दूर होता है और दिन भर में एक बार हमें खुल करके हंसना चाहिए, खुल करके। दोस्तों जब हम खुल करके हंसेंगे तो उससे एक खुशी के हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग रखते हैं। दूसरी तरफ है हार्ट अटैक का और एक बड़ा कारण है, वो है मोटापा। दोस्तों हमें मोटापे का शिकार नहीं होना। अगर आपके शरीर में मोटापा है तो सबसे पहले अपने शरीर के मोटापे को खत्म करिए, चाहे डाइट को अपना करके, चाहे योगा एक्सरसाइज को अपना करके, किसी भी तरह से आप अपने शरीर के मोटापे को खत्म करिए। अगर आपके शरीर में मोटापा बढ़ा हुआ है तो ये थायराइड का भी कारण होगा, थायराइड बीमारी भी होगी, ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, ब्लड शुगर भी बढ़ेगा, हार्ट अटैक के खतरे को भी बढ़ाता है और उसके बाद फैटी लीवर होने के चांसेज होते हैं और कई तरह के कैंसर होने के चांसेज बढ़ जाते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको मोटापा कम करना होगा। मोटापा कम करने से संबंधित बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं। अगला कारण है दोस्तों धूम्रपान और शराब। दोस्तों धूम्रपान शराब हमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हमने कई ऐसे पेशेंटों को देखा है, जब उनकी हमने दोस्तों दिनचर्या के बारे में स्टडी किया तो पता चला ये बहुत ज़्यादा बीड़ी तंबाकू का सेवन करते थे, गांजा का सेवन करते थे, शराब का सेवन करते थे। ये भी हार्ट अटैक का बहुत कारण है। ये सब शराब पीने से दोस्तों किडनियाँ फेल होने के चांसेस होते हैं, लिवर कैंसर होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों आपको ये सारी चीज़ों को कभी नहीं करना चाहिए, इनसे आप दूरी बना लीजिए। अगला कारण है दोस्तों तनाव, मानसिक दबाव। दोस्तों आज के समय में सब अपने आप करियर को लेकर, कोई कोई घर परिवार को लेकर, इसी तरह से अपने बिजनेस को लेकर लोग चिंता डिप्रेशन में। दोस्तों काम भी करिए, अपने सपने भी पूरा करिए, लेकिन आपके सपने तभी पूरा होंगे जब आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। आप सिर्फ पैसे के पीछे मत भागिए। दोस्तों कल एक पेशेंट हमारे पास आए थे, जब हमने उनकी स्टडी पता किया तो बता रहे थे भैया जब हम युवा अवस्था में थे तो हम उड़ती हुई रुपए को पकड़ते थे, उड़ती हुई। इसका मतलब जानते हैं, दिन रात जम के मेहनत करते थे, बाहर का खाना खाते थे, यानी सोने का ना तो समय था ना तो जागने का समय था। और उनको 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक का ओपन सर्जरी हुई, दोनों वाल्व उनके चेंज कर दिए गए। आज वो सिर्फ दवाइयों के सपोर्ट पे चल रहे हैं। अभी उनकी उम्र मात्र 55 साल है। दोस्तों सोचिए 40 साल की उम्र से ही वो हार्ट अटैक लेके पड़ेगा, तो आप कैसे लाइफ जी सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए पैसे भी कमाइए, अपने शरीर का भी ध्यान रखिए, दोनों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आप पैसे कमाइए। सिर्फ एक चीज़ के पीछे मत भागिए, नहीं तो आप जवान तो हैं, पैसे तो कमा रहे हैं, बाहर की खा रहे हैं, इसी के साथ जब आपको बीमारियां घेर लेंगी तो ना आपके पैसा काम आएगा और ना तो आप जीवन का आनंद ले पाएंगे। इसीलिए कभी दोस्तों चिंता डिप्रेशन नहीं करना चाहिए, भरपूर मात्रा में हमें नींद लेना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों कुछ होती है जेनेटिक और वंशानुगत कारण भी होते हैं। जेनेटिक्स कुछ लोगों में दोस्तों जेनेटिक्स भी होता है, जेनेटिक्स भी होता है। इसलिए दोस्तों आपको उससे संबंधित भी सावधान रहना पड़ेगा। जिसके परिवार में पहले से हार्ट अटैक के केसेस आ चुके हैं, उनके वंश में आ चुके हैं, उन्हें समय समय पर जांच कराते रहना चाहिए, जांच कराते रहना चाहिए। और अगला कारण है दोस्तों उच्च रक्तचाप, डायबिटीज भी हार्ट अटैक का कारण बनती है। तो दोस्तों समय समय पे आप अपने ब्लड प्रेशर को, ब्लड शुगर को जांच कराते रहिए, जिससे दोस्तों ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर आपका नियंत्रित रहे। और ये ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर क्यों होता है, जब आपका खान पान डिस्टर्ब होता है, दिनचर्या डिस्टर्ब होती है, तभी ये सारी लाइफ स्टाइल बीमारियां होती हैं। तो सबसे पहले अपने दिनचर्या पे आप ध्यान दीजिए। और कुछ कारण है, और कुछ कारण है जैसे दोस्तों वायु प्रदूषण भी है, ये भी मायने रखता है। आज के समय का वातावरण भी मायने रखता है। तो दोस्तों अपने आप को, हमें आपको सेफ रखना होगा। तो दोस्तों इसके रोकथाम के क्या उपाय हैं?
रोकथाम के यही उपाय है, आप संतुलित आहार लीजिए, नियमित डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए, दिनचर्या के यानी ऋतुचर्या का पालन करिए, जिस समय जो सब्जियाँ पाई जाती हैं, उन्हीं सब्जियों, फलों का सेवन करिए, एक्सपोर्ट की गई, इम्पोर्ट की गई सब्जियों वगैरह का सेवन मत करिए, चिंता से दूर रहिए और समय-समय पर कुछ जाँचें होती हैं, हमें कराते रहना चाहिए। धूम्रपान, शराब, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, ठंडा पेय पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस करके रखिए, आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे मित्रों।